नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर टाइपिंग क्लास डे 1 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निर्मल सिंह खोलिया और इस वीडियो से हम इंग्लिश टाइपिंग क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले कभी टाइपिंग नहीं की है या फिर अगर आप बिना प्रॉपर फिंगर प्लेसमेंट के बस अपने 3-4 फिंगर से ही टाइप करते हैं, तो इन टाइपिंग क्लासेस में मैं आपको वो सब कुछ सिखाऊंगा जिससे आपकी एक प्रॉपर फिंगर प्लेसमेंट बन पाएगी। आप अपने कीबोर्ड को इफेक्टिवली यूज़ भी कर पाएंगे। वर्ड्स टाइप करते समय जो आपका एरर रेट होता है वो भी कम होगा और डेली प्रैक्टिस के साथ आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी बेहतर होगी। देखिए, कंप्यूटर टाइपिंग सीखने के लिए इन दो चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पहला, आपको एक करेक्ट फिंगर पोजीशन को फॉलो करना है और दूसरा है डेली प्रैक्टिस। अगर आप इन दो चीज़ों को फॉलो करते हैं तो एक समय वो आता है जब आपको टाइपिंग करते समय कीबोर्ड में देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो इस डे 1 की टाइपिंग क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइपिंग करते वक्त कीबोर्ड में आपके फिंगर्स की करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए और साथ ही आज हम कीबोर्ड में होम रो कीज़ की प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप हमारी इन क्लासेस को पूरा देखते हैं और हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं तो फिर मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाकर 6 महीने का कोर्स करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। बस आपको एक कीबोर्ड चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। तो चलिए, आपका बिना अधिक समय लिए इस टाइपिंग क्लास को शुरू करते हैं। हमारे सामने ये QWERTY लेआउट का कीबोर्ड है। इंडिया में आमतौर पर इसी लेआउट के कीबोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि आपका कीबोर्ड QWERTY लेआउट का है? तो अगर हम इसमें अल्फ़ाबेट कीज़ की फर्स्ट रो को देखें तो इसकी 6 कीज़ इस प्रकार है, QWERTY। इसको मिला दें तो बनता है QWERTY। टाइपिंग करने के लिए क्या फिंगर प्लेसमेंट होनी चाहिए, इस पर बढ़ने से पहले मैं आपको कीबोर्ड कीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। अगर आपको कीबोर्ड की प्रत्येक की के यूज़ के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों ही जगह आपको मिलेगा। तो कीबोर्ड में ये जो कीज़ हैं जिनमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और ऊपर ये न्यूमेरिकल कीज़ जिनमें सिम्बल्स भी है और इधर भी जो कीज़ है जिनमें सिम्बल्स बने हैं, ये सभी कीज़ कहलाती हैं टाइपिंग कीज़। क्योंकि जब आप कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं या एडिट करते हैं तो उस समय पर इन कीज़ का यूज़ हम टेक्स्ट को या सिंबल को या नंबर्स को टाइप करने के लिए करते हैं। अब ऊपर फर्स्ट रो में ये जो F1 से F12 तक की जो कीज़ हैं इन्हें कहते हैं फंक्शन कीज़ और सबसे ऊपर ये जो बटन्स दिए गए हैं ये एक्स्ट्रा कीज़ होती है। हालांकि हर कीबोर्ड में आपको ये कीज़ देखने को नहीं मिलेगी। फिर ये एस्केप की है, फिर नीचे है टैब की, ये कैप्स लॉक की है, शिफ्ट की, इधर भी है शिफ्ट की, फिर एंटर की और ये बैकस्पेस की है। उसके बाद सबसे नीचे रो में कंट्रोल और ऑल्ट की है, इधर भी कंट्रोल और ऑल्ट की है, ये है विंडो की और बीच में ये बड़ी सी है स्पेस की। इधर ये 4 नेविगेशन कीज़ है, अप, डाउन, राइट और लेफ्ट। फिर ऊपर है इंसर्ट, एंड, होम, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट। इधर फिर से नंबर कीज़ दी गई है, साथ ही प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने के लिए भी कीज़ दी गई है। साथ में नम लॉक की है, इधर भी एंटर और डिलीट कीज़ दी गई हैं। तो अलग से ये जो न्यूमेरिकल कीज़ आपको दी गई है इसका यूज़ बेसिकली आप कैलकुलेशन करते समय कैलकुलेटर की तरह कर सकते हैं। अब ऊपर ये है प्रिंट स्क्रीन की और स्क्रॉल लॉक की। यहाँ पर 3 इंडिकेटर दिए गए हैं जो नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक की को दबाने पर इंडिकेट करेंगे। तो कीबोर्ड का एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। अगर आपको प्रत्येक की के यूज़ को डिटेल में जानना है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एक कीबोर्ड में आपको ये सभी कीज़ देखने को मिलेंगी। आमतौर पर एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 से 105 टोटल कीज़ होती है। चलिए, अब आपको बताते हैं कि कीबोर्ड में टाइपिंग करने के लिए आपके फिंगर्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो टाइपिंग करने के लिए नॉर्मली जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं 10 फिंगर मेथड। इसमें हम अपनी सभी 10 फिंगर्स का यूज़ करते हैं कीज़ को प्रेस करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड की जो 4 फिंगर्स हैं इन्हें हम रखेंगे होम रो में ASDF की पर, इस तरह से। तो ये जो बीच की रो है अल्फ़ाबेट्स वाली, इसे हम कहते हैं होम रो। क्यों कहते हैं इसे, थोड़ी देर में हम इस बारे में जानेंगे। तो लेफ्ट हैंड की पहली 4 फिंगर्स को आपने रखा ASDF पर। फिर लेफ्ट हैंड के थंब को रखेंगे स्पेस की पर
फिर राइट हैंड की 4 फिंगर्स को रखना शुरू करना है आपने सेमीकोलन LKG, ठीक है। और राइट थंब आ जाएगा स्पेस की के ऊपर, बीच में ये जो G और H की है ये छूटी रहेगी। तो कीबोर्ड पर आपके फिंगर्स की जो है ये पोजीशन होनी चाहिए। अब ऊपर और नीचे रो की कीज को दबाने के लिए इसी पोजीशन से आपको फिंगर्स को ले जाना है। प्रेस कर जैसे ही आप ऊपर और नीचे की रो की कीज को प्रेस करते हैं उसके बाद आपको वापस होम रो में आ जाना है। तो ये जो बीच की रो है इसे हम होम रो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपके फिंगर्स अदर कीज को प्रेस करने के बाद वापस होम रो में रिटर्न हो जाते हैं। आने वाली क्लासेस में हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा फिंगर किन कीज को कवर करेगा और उसके लिए आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। लेकिन फिलहाल डे 1 की क्लास में हम फिंगर्स की पोजीशन सेट करने में ध्यान देंगे और होम रो कीज को प्रेस करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस मैं बता रहा हूं जो आपको तब तक करनी है जब तक आपके फिंगर्स होम रो की कीज को ईजिली प्रेस ना करने लगे। तो आपको शुरुआत करनी है लेफ्ट हैंड से। A प्रेस करें, S प्रेस करें, फिर D प्रेस करें, फिर F प्रेस करें और उसके बाद थंब से स्पेस की प्रेस करें। अब अगर आप राइटी हैं तो आप स्पेस प्रेस करने के लिए राइट थंब का यूज करेंगे और अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट थंब का यूज करेंगे। फिर राइट हैंड से JKL और फिर सेमीकोलन और फिर स्पेस की। अब इसी तरह से इस प्रैक्टिस को आपको बार बार रिपीट करना है। जितने बार आप इन कीज को प्रेस करने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके हाथ सेट हो पाएंगे। उसके बाद सेम पैटर्न को आप राइट हैंड से शुरू कर सकते हैं। JKL सेमीकोलन स्पेस ASDF। अब इसे भी इस पैटर्न को भी आपने बार बार रिपीट करना है। शुरुआत में होगा क्या, दोनों ही हाथों की इन 2 फिंगर्स से तो आपको कीज प्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये जो 2 छोटी फिंगर्स हैं इनसे कीज आसानी से आपसे प्रेस नहीं होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने रोजमर्रा के कामों में इन 2 फिंगर्स को बहुत कम यूज में लेते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि आप इन 2 फिंगर्स की ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए आप 2 बार हर की को प्रेस करेंगे, जैसे AA, फिर स्पेस प्रेस करें, फिर SS, फिर स्पेस प्रेस करें, फिर DD, फिर स्पेस प्रेस करें, फिर FF, फिर स्पेस प्रेस करें, फिर JJ, फिर स्पेस प्रेस करें, फिर KK, फिर स्पेस प्रेस करें, फिर LL, फिर स्पेस प्रेस करें और अंत में सेमीकोलन की को 2 बार प्रेस किया और फिर स्पेस की को प्रेस किया। अब इसे ही आपको बार बार रिपीट करना है इस प्रैक्टिस को। उसके बाद सेम पैटर्न को आप राइट हैंड से शुरू कर सकते हैं, जैसे JJ स्पेस KK स्पेस LL स्पेस सेमीकोलन सेमीकोलन स्पेस। ऐसे ही लेफ्ट हैंड से AA स्पेस SS स्पेस DD स्पेस FF स्पेस। तो जितना आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपके फिंगर्स इन कीज पर सेट होने लगेंगे। ऐसे ही आप अलग अलग पैटर्न का यूज करके प्रैक्टिस करें। जैसे एक पैटर्न आप ये यूज कर सकते हैं, पहले A दबाएं, फिर S नहीं दबाया आपने, फिर D दबाया, फिर S दबाया और फिर F दबाया, फिर स्पेस की दबाएं, फिर J दबाया, फिर L दबाया, फिर K दबाया और फिर सेमीकोलन दबाया। इसी पैटर्न को आप राइट हैंड से शुरू कर सकते हैं। तो जितना हो सके सेम कीज को अलग अलग पैटर्न का यूज करके प्रेस करने की प्रैक्टिस करें। फर्स्ट डे में जो हमारा मेन गोल है वो ये है कि हमारे फिंगर्स ईजिली होम रो की इन कीज को प्रेस कर पाए। साथ ही प्रैक्टिस करने से होगा ये कि आपके माइंड में एक वायरिंग हो जाएगी कि कौन से फिंगर को प्रेस करने से कौन सी की प्रेस होती है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको कीज दबाने से पहले कौन सी उंगली प्रेस करूं ये सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी उंगली अपने आप प्रेस हो जाएगी। हालांकि शुरुआत के कुछ दिनों में आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और हो सके तो प्रत्येक की को प्रेस करने पर बोले भी, जैसे आपने A प्रेस किया तो बोले A S D F इस तरह से। तो ये जो है ये आपका आज का होमवर्क है। देखिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। जब तक आप इस पोजीशन पर सेट नहीं हो जाते अगले स्टेप में जाना बेकार है। तो जो भी प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है उन्हें कीबोर्ड में प्रैक्टिस करें। तो
फर्स्ट डे की टाइपिंग क्लास में इतना ही। जो प्रैक्टिस लेसन्स मैंने आपको दिए हैं उन्हें खूब प्रैक्टिस कीजिए। बिना कीबोर्ड पर प्रैक्टिस के आप टाइपिंग नहीं सीखने वाले और ना ही आपकी टाइपिंग स्पीड बेहतर होने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। चलिए आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। डे 1 की क्लास अगर आपको यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।